यूएस ने इंडिया के प्रोडक्ट्स पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया और हमारा रिएक्शन, ना ही वॉशिंगटन जाना अभी के अभी, ना ही लेट नाइट इमरजेंसी, बस शांत। ऐसे कैसे? क्योंकि ये चिल फेक नहीं है, ये है 10 साल की मेहनत का डिविडेंड। 10 सालों में इंडिया ने ऐसे कौन से डिसीजंस लिए और उनको इम्प्लीमेंट किया जिसकी वजह से न ट्रम्प के टैरिफ और न चाइना एंड टर्की के मिसाइल्स थ्रू पाकिस्तान हमें नुकसान पहुंचा पाए। जैसे घर की EMI टाइम पर भरता बंदा टेंशन में भी स्टेबल लगता है, वैसे ही इंडिया ने पिछले 10 साल में अपनी EMIs टाइम से भरी, एनर्जी, पेमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी, इन सभी सेक्टर्स में। इसलिए आज डट कर सामना कर पा रहे हैं। यूजुअली ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, EU प्रोटेस्ट करता है, जापान फ़ोन कॉल करता है, चाइना काउंटर टैरिफ लगाता है और हम कोई हवाई ट्रिप नहीं, कोई ड्रामा नहीं, क्योंकि जब होमवर्क कंप्लीट हो तो वाइवा का डर कम लगता है। इट्स सिंपल। 2014 से पहले अगर देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई कंट्री नहीं, हमारी डिपेंडेंसी थी। पेमेंट दूसरों के हाथ, तेल दूसरों का, डॉलर रूट दूसरे का, डिफेंस ऑप्शन भी लिमिटेड हुआ करते थे। तो सॉल्यूशन क्या था? मार्केट डाइवर्सिफाई करो, बैकअप बनाओ और अपनी पॉपुलेशन को वीकनेस नहीं मार्केट पावर बनाओ। यानी जुगाड़ नेशन से सिस्टम नेशन वाली नेशन की तरफ जाना, जहाँ फ़ोन हैंग हो तो रीस्टार्ट करें, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो, नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि पिछले 10 साल में ऐसे क्या क्या काम हुए जिसने हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड किया, इकोनॉमिकली भी और डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी। 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना और असेंबली से बढ़कर फुल वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करना। उससे फोकस एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट हुआ, डिज़ाइन, कंपोनेंट्स और फिनिश गुड्स तक, ताकि लोकल सप्लाई चेन स्ट्रांग हो और एक्सटर्नल शॉक्स के टाइम प्रोडक्शन स्टेबल रहे। 2015 में कतर गैस एग्रीमेंट रिफ्रेश किया गया ताकि एनर्जी सप्लाई और प्राइसिंग रिस्क स्टेबलाइज कर सके। 2016 में UPI रोल आउट किया गया। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पेमेंट्स रेल्स को डोमेस्टिक कंट्रोल में लाना और हाई स्पीड लो कॉस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन एनेबल करना। 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई गई। ऑब्जेक्टिव सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट नहीं, कंपोनेंट इकोसिस्टम भी इंडिया में बिल्ड करना। 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आए। ऑब्जेक्टिव था स्केल मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट करना और एक्सपोर्ट कैपेसिटी एक्सपैंड करना, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हुए, सप्लायर बेस डीपन हुआ और एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाई हुआ, जो टैरिफ शॉक्स को कुशन करता है। 2021 में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एक्सपैंड किए गए। ऑब्जेक्टिव था फिजिकल एनर्जी सिक्योरिटी बफर क्रिएट करना, जिससे लो प्राइस विंडोज में क्रूड को अंडरग्राउंड कैवर्न्स में स्टॉक किया गया, जिससे जियोपॉलिटिकल सप्लाई रिस्क और प्राइस स्पाइक के दौरान पॉलिसी स्पेस और बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हुई। 2022 में INS विक्रांत कमीशन हुआ। ऑब्जेक्टिव था सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर करना। 2022 में UAE एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA साइन हुए। ऑब्जेक्टिव था मार्केट्स डाइवर्सिफाई करना और सिंगल कंट्री एक्सपोजर रिड्यूस करना। 2023 में UPI पे नाउ लिंक किया गया, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर रिटेल फ्लो स्मूथ बना और रुपी लिंक चैनल को सपोर्ट मिला। साथ ही टारगेटेड इंपोर्ट रूल इजी किए गए ताकि टैरिफ शॉक्स के वक्त इंडस्ट्री इनपुट की अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड रहे। 2024 में चाबहार पोर्ट अग्रीमेंट किया गया। ऑब्जेक्टिव था अल्टरनेटिव ओवरलैंड ट्रेड कॉरिडोर क्रिएट करना और साथ ही साथ चोक पॉइंट्स को बाईपास करना, जिससे कि सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट एक्सेस मिला। साथ ही अग्नि 5 टेस्ट किया गया और डेटरेंस सिग्नलिंग दिया गया। 2025 सर्विस एक्सपोर्ट स्केल अप किया गया। ऑब्जेक्टिव था टैरिफ्स के रिस्क को सर्विस अर्निंग से बैलेंस करना। इस डेकेड लॉन्ग अप्रोच ने डिपेंडेंसी से कैपेबिलिटी तक ट्रांजिशन ड्राइव किया। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डीपन हुई, पेमेंट्स रेल लोकल कंट्रोल में आए, एनर्जी बफर्स एक्सपैंड हुए, मैरिटाइम एक्सेस और अल्टरनेट कॉरिडोर सिक्योर हुए, डेटरेंस क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हुई और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन आगे बढ़ी। नेट इफेक्ट क्या पड़ा? सिंगल पॉइंट वल्नरेबिलिटी कम, पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा, जिससे एक्सटर्नल टैरिफ्स या सैंक्शंस के वक्त रिस्पॉन्स काम, टारगेटेड और इंडस्ट्री कंटिन्यूटी फोकस्ड रहता है, बिना रिएक्टिव एस्केलेशन के। एट लास्ट नंबर्स मैटर करते हैं। 2023 में GDP $1.86 ट्रिलियन की थी। 2025 में $4.19 ट्रिलियन की, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 17.65 ट्रिलियन, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 6 to 8%। अकेले 2025 में ही $81 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ।
मतलब इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेन सही ट्रैक पर है। जैसे जिम मेंबरशिप लेना और एक्चुअली जाना, डिफरेंस यही होता है। यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी जिम गई और ये दिखता है। ये प्रोटेक्टिव शील्ड फ्री नहीं आया, हम सब ने मिलकर इसे पे किया। लाइक फ्यूल महंगा, सर्विसेज महंगी, टैक्सेस हाई। हाँ, पॉकेट पे चुभा हुआ, पर इन्हीं पैसों से एनर्जी बफर, डिजिटल रेल, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स, डिफेंस रेडीनेस बनी। आज जब एक्सटर्नल प्रेशर आया, वही शील्ड काम आया। क्रेडिट पे लड़ाई होती रहेगी, नॉर्मल है, पर ये जर्नी सिर्फ एक कुर्सी की नहीं, इंस्टीट्यूशन प्लस सोसाइटी का कंपाउंड इंटरेस्ट है। लाइक ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक तब बनता है जब सारे सेक्शंस साथ बजते हैं। अगर टैरिफ या सैंक्शन से फर्क कम पड़ता है तो गेम शिफ्ट होता है। नैरेटिव वॉरफेयर, नॉन टैरिफ बैरियर्स, रेगुलेटरी हर्डल्स सब ट्राई किए गए, पर हमारा रिस्पॉन्स क्या रहा? विजिलेंस और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, बैकअप और डीप, एनर्जी, फाइनेंस, डिफेंस कॉरिडोर्स, यानी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बंद। अब आपसे एक ऑनेस्ट सवाल, नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में किसको सबसे पहले फोर्टिफाई करना चाहिए? सेमीकंडक्टर्स फैब्रिकेशंस को, एनर्जी स्टोरेज को, या रिपीट रेट कॉरिडोर्स को? अपना वोट कमेंट्स में डालो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो ताकि मैं और ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।